हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आप सभी लोगों का बीएम जीपी रेटिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा वीडियो टॉपिक रहेगा रैंक वर्सेस सैलरी। हर रैंक पे क्या सैलरी मिलती है एज अ जीपी रेटिंग अगर आप करते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जीपी रेटिंग के बारे में। तो जीपी रेटिंग एक 6 महीने का प्री सी ट्रेनिंग कोर्स होता है। अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपको अलग अलग कॉलेजेस जहाँ पे ये कोर्स होता है उसके एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और एग्जाम्स होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल्स होता है एंड देन एक मेरिट लिस्ट बनती है। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप वो कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब अपन बढ़ते हैं अपने एक्चुअल वीडियो टॉपिक पे, रैंक वर्सेस सैलरी। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप शिप ज्वाइन करते हैं तो आपको दो साइड मिलेंगे। एक रहता है आपका इंजन साइड, एक रहता है आपका डेक साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेक साइड में आपको क्या क्या रैंक्स मिलते हैं और उसके फिर सैलरी जानेंगे। ओके, तो अगर आप डेक साइड ज्वाइन करते हैं तो आप सबसे पहले बनते हैं एक ओएस। पहले तो ट्रेनी ओएस बनते हैं, उसके बाद कुछ समय का एक सी टाइम रहता है, उसके बाद फिर आप ओएस बन जाते हैं। तो ओएस बनते हैं यानी ऑर्डिनरी सीमैन। तो इसका काम क्या रहता है, असिस्ट एबी। एबी एक और एक पोस्ट है, इसके बाद मैं बताऊंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं लेना। ठीक है, एबी एक पोस्ट होती है, उसको असिस्ट करना होता है। चिपिंग का काम होता है, क्लीनिंग का काम होता है, मोरिंग अनमोरिंग, असिस्ट इन नेविगेशन वॉच। ठीक है, और मेंटेनेंस वगैरह जैसे ये चिपिंग क्लीनिंग है। ठीक है, चिपिंग क्या होता है कि जैसे रस्ट लग गया आपका, है ना, तो रस्ट को जो निकालने का काम होता है चिपिंग। क्लीनिंग मतलब वही बेसिक क्लीनिंग, डेक क्लीनिंग होती है। ठीक है, मोरिंग अनमोरिंग क्या होता है, मोरिंग का अनमोरिंग मतलब अगर आप जैसे शिप को डॉक पे लगा रहे हैं तो जो रस्सी से लगाया जाता है, मतलब जो बांधा जाता है, उसको बोलते हैं मोरिंग अनमोरिंग। ठीक है, और असिस्ट इन नेविगेशन वॉच। नेविगेशन वॉच मतलब थर्ड ऑफिसर के साथ इसको असिस्ट करना होता है कि नेविगेशन शिप कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, इसकी सैलरी जान लेते हैं। तो सैलरी इसकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 25 से लेकर के 40 हज़ार तक की होती है। 25 हज़ार से लेकर के 40 हज़ार। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, अब अगला हमारा जो पोजीशन होता है, अगर आप प्रमोशन होता है आपका, तो एबल्ड बॉडीड सीमैन बनते हैं आप। ठीक है, ए बी जिसको बोलते हैं, जैसे पिछले साइड में बताया था मैंने। तो इसका जो काम रहता है शिप की स्टीयरिंग में हेल्प करना होता है। ठीक है, लुक मतलब नेविगेशन में मदद करना होता है इसका भी काम। ठीक है, और मेंटेनेंस का काम रहता है। ठीक है, कार्गो ऑपरेशंस में इसको टेक पार्ट करना रहता है, मतलब इसको कार्गो ऑपरेशंस भी साथ ही साथ देखना पड़ता है। ठीक है, और लाइफ बोट का जो मेंटेनेंस और हैंडलिंग वगैरह है वो ये करता है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसकी सैलरी। तो इसकी सैलरी हमारी रहती है 50,000 से लेकर के 70,000 के बीच में। बहुत अच्छी सैलरी है, राइट। और मर्चेंट नेवी आपको एक करियर ही देते हैं कि जहाँ पे आप अच्छे कैसे पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपको भी जानना है कि जीपी रेटिंग के थ्रू अपना मर्चेंट नेवी का करियर कैसे स्टार्ट करें, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार वो लिंक क्लिक कीजिए। गूगल फॉर्म क्लिक, उसमें गूगल फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अगली जो हमारी पोजीशन होती है डेक साइड में वो रहती है बोसन की। बोसन यानी बोट्समैन इसको बोलते हैं पूरा। ठीक है, बोसन। तो इसका जो है ये हेड होता है, हेड ऑफ डेक क्रू। ठीक है, ये हेड होता है डेक क्रू का। ये एबी और ओएस को सुपरवाइज करता है। ठीक है, और ये चीफ ऑफिसर जो रहता है ये इसको रिपोर्ट करते हैं, जो भी ये होता है डेली टास्क वगैरह जैसा भी जो भी। तो ये सारी अपनी जो काम वगैरह रहता है चीफ ऑफिसर से लेते हैं और करने के बाद उसको रिपोर्ट करते हैं। और जो इनका भी रहता है, ये भी जो काम वगैरह करवाया तो वो चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट करता है। ठीक है, और ये भी मेंटेनेंस का काम देखता है और मोरिंग जो ऑपरेशंस होती है, जैसे जैसे मैंने बताया डॉकिंग के टाइम में जब शिप रुकती है तो मोर करना, मतलब शिप से बांधना होता है रस्सी वगैरह से, तो ये वो भी काम करता है, उसका ऑपरेशंस देखता है। ठीक है, और इसकी सैलरी की बात कर लें तो इसकी सैलरी समवेयर बिटवीन 80,000 से लेकर के 1.2 लैक्स तक की रहती है। आई रिपीट, 80,000 से लेकर के 1.2 लैक्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं कि रैंक्स इन इंजन साइड। इंजन साइड्स में आपकी क्या क्या रैंक होती है। ठीक है, तो इंजन साइड की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे इसमें पहले जो रैंक आती है वो होती है वाइपर की। ठीक है, ये भी ओएस के बराबर ही होता है वाइपर। ठीक है, सेम ही सैलरी मिल रही होती है दोनों को। तो हाँ, इंजन की बात करें तो इसमें इसका काम रहता है इंजन की क्लीनिंग, मतलब इंजन रूम की जो रहती है क्लीनिंग वगैरह करने रहते हैं। ऑयलर्स को इसको असिस्ट करना होता है। ऑयलर एक और एक पोस्ट है जो वाइपर के ऊपर आता है। ठीक है, और फिर ये स्टार्टिंग का रहता है, नया नया रहता है, तो इनको मशीनरी की बेसिक जो शिप में रहती है प्रैक्टिकली जो इनको सीखना पड़ता है। ठीक है, बाकी ये कोर्स के दौरान जीपी रेटिंग जो कोर्स होता है 6 महीने का, उसके दौरान ये सीखते ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक आपके सामने नहीं होता तब तक वो अलग चीज़ रहती है। तो वो चीज़ ये लोग यहाँ पे करते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अब ऑयलर की बात कर लेते हैं। ऑयलर जैसे मैंने बताया कि वाइपर का एक नेक्स्ट लेवल रहता है, ये अगला प्रमोशन है। ठीक है, तो
ऑयलर का जो काम रहता है वो है लुब्रिकेशन ऑफ मशीनरी। जो मशीन्स रहती हैं तो मतलब स्टार्टिंग में आपने मशीन की बेसिक सीख ली, अब उसमें कुछ ख़राबी आ जाती है तो वो लुब्रिकेशन या फिर आप उसमें ऑयलिंग वगैरह करनी होती है तो वो हो गई, ठीक है। असिस्ट करता है इंजीनियर ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ठीक है, इंजीनियर्स को हेल्प करता है, ठीक है। वॉच कीपिंग इन इंजन रूम, इंजन रूम में जो रहता है देखभाल करता है ये, ठीक है, ऑयलर। और इसकी सैलरी जो रहती है 50K से लेकर के 70K तक की रहती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, फिटर की बात कर लेते हैं। फिटर ये अगेन ऑयलर का प्रमोशन, ठीक है। तो फिटर का क्या काम होता है, स्पेशलाइज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है। शिप में जो वेल्डिंग और कटिंग वगैरह का काम होता है वो यूजुअली फिटर्स करते हैं, ठीक है। और पाइपलाइन फिटिंग का भी काम रहता है वो फिटर करता है, ठीक है। और इंजन मेंटेनेंस का जो भी टास्क वगैरह रहता है वो भी फिटर करता है, ठीक है। फिटर मतलब आप कह सकते हैं सारे रैंक मतलब मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो फिटर भी मेंटेनेंस करता है, बट हाँ इनका कंपेरेटिवली काम अलग होता होगा। और जो पहले वाले रैंक थी ऑयलर्स, उनका काम अलग होता है मेंटेनेंस का, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी इनकी 80,000 से लेकर के 1.2 लाख, ठीक है, इसके बीच में वेरी करती रहती है। और ये जो सैलरीज रहती हैं ये बहुत ही डिपेंड करती हैं आपकी कंपनी और आप कौन से शिप टाइप में सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑयल या टैंकर वगैरह में सेल कर रहे होंगे तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, और अगर जैसे कि आप कोई बल्क कैरियर में कर रहे हैं तो आपकी कंपेरेटिवली सैलरी कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक चीज़ और, ठीक है। इसमें ना अगर जैसे आप टैंकर में सेल कर रहे हैं तो टैंकर में क्या होता है, और टैंकर और बड़े जो शिप्स होते हैं, बड़े शिप्स और टैंकर, इसमें दो एक और पोस्ट आते हैं, ठीक है। एक रहता है पंप मैन जो कि डेक साइड में रहता है, ठीक है। और एक रहता है मोटर मैन, ठीक है, जो कि इंजन साइड में रहता है, ठीक है। तो पहले पंप मैन की बात कर लेते हैं हम। तो पंप मैन में क्या है, ये इसका जो काम रहता है मेंटेनेंस का काम रहेगा, और कार्गो पंप्स जो रहता है उसका मेंटेनेंस का काम रहेगा, और पाइपलाइन जो रहता है, पाइपलाइन सिर्फ टैंकर में रहता है और बाकी शिप में भी रहता है, बट हाँ टैंकर मेजरली कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो उसका मेंटेनेंस पंप मैन देखता है, और बाकी काम भी करते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे जो बाकी रैंक्स करते हैं छोटे मोटे काम इधर उधर के मेंटेनेंस एंड ऑल दैट, तो ये सब भी काम करते हैं, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं मोटर मैन की, ठीक है। ये जो रहता है सीनियर इंजन रेटिंग रहता है ये, ठीक है। जो जीपी रेटिंग कोर्स किए रहते हैं ना उनको हम रेटिंग्स बोलते हैं, ठीक है। जो भी जीपी रेटिंग कोर्स करके शिप पे चढ़ते हैं तो उसको रेटिंग किया कहा जाता है, ठीक है। और जो बाकी अदर कोर्सेज रहते हैं उनको कैडेट्स एंड ऑल दैट ये सब बोला जाता है, ओके। तो हाँ इनको रेटिंग बोलते हैं। तो ये सीनियर इंजन रेटिंग रहता है, मतलब इंजन में जो सबसे टॉप मोस्ट रहता है तो वो ये रहता है। जैसे बोसन रहता है कि हेड ऑफ क्रू रहता है मतलब डेक साइड में, तो ये इधर पे सीनियर इंजन रेटिंग रहता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ये जो है एबीज और ओएस को, ठीक है, ये सुपरवाइज करता है, ठीक है। और ये ऑयलर्स और फिटर्स को भी सुपरवाइज करता है, मतलब ये सारी चीज़ों को सबको सुपरवाइज करता है इंजन से रिलेटेड, ठीक है। इंजन में जो भी रहता है उनको ये सुपरवाइज करता है, ओके। और ये जो इंजीनियर्स रहते हैं, जो ऑफिसर इंजीनियर्स जो रहते हैं उनको असिस्ट करता है, ये उनके साथ इनका मेंटेनेंस वगैरह की हेल्प करता है, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं इनकी सैलरीज का। तो इनकी भी सैलरी बहुत वेरी करते रहती है, ठीक है। बट हाँ एक अप्रॉक्स जो यूजुअली रहता है तो 1.5 लाख आप प्लस माइनस 10,000 20,000 जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी सैलरी रहती है। और दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको भी जीपी रेटिंग करके अपना कोर्स, मतलब जीपी रेटिंग करके अपना जीपी रेटिंग जो कोर्स है वो करके अपना करियर बनाना है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है उसको फिल कीजिए, और हमारी टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेगी और आपके सारे डाउट क्लियर करेगी, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, विल ज़रूर रिप्लाई टू यू, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।